हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द प्रिविलेज। सो आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी मूवी मिस ना कर पाए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम फिन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जहाँ उसके मॉम और डैड एक पार्टी में जा रहे होते हैं और उसे और उसकी बहन एना को घर पर अकेला छोड़कर टाइम से सो जाने के लिए कहते हैं और खुद पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और उनके घर की तरफ एक अजीब सा क्रिएचर घूम रहा होता है और उन्हीं की घर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी फिन काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अपनी बहन एना की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहां जाकर देखता है तो एना के मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि उसने चाकू से खुद ही अपने मुंह को काट लिया था और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि वो क्रिएचर उसे और उसके भाई को मार देगा। तब वो अपने भाई को लेकर कार में जाती है और अपने घर से भागने लग जाती है। तब एना फिन को लेकर एक डैम के ऊपर आ जाती है और उसे डैम से नीचे कूदने के लिए कहती है जहाँ फिन उसके साथ नीचे नहीं कूद रहा होता है, पर एना उसे जबरदस्ती कर रही होती है। इसीलिए फिन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और एना की नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। और जब फिन के मॉम और डैड उस जगह पर आते हैं जहाँ पर एना की मौत हुई थी तो उन्हें एना के जाने से काफी दुख होता है और इस हादसे के बाद से फिन भी शॉक में चला जाता है। और काफी समय बीत जाने के बाद फिन अब बड़ा हो चुका है और उस हादसे के बाद से उसे विजन आने लग जाते हैं जहाँ उसकी डॉक्टर उसे कहती है कि ये तुम्हारे उस सदमे की वजह से ही हो रहा है और डॉक्टर उसकी हेल्थ चेक कर रही होती है जहाँ उसे पता लगता है कि फिन की हेल्थ पहले से काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तब वो फिन को खाने के लिए गोलियां देती है। उसके बाद फिन अपनी बहन सोफी के साथ कॉलेज में आ जाता है जहाँ पर उसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रॉबिन होता है। फिर फिन की बेस्ट फ्रेंड लीना उसके पास आती है जहाँ फिन को समीरा के ऊपर क्रश होता है पर वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। तब क्लासरूम में लीना फिन का फोन लेकर समीरा को मैसेज करती है और रात की पार्टी में आने के लिए कहती है। और रात को जब फिन पार्टी के लिए निकल जाता तो उसकी मॉम उसके कमरे में जाकर उसकी अजीब सी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखती है। तो वहीं फिन और लीना पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर फिन को सोफिया मिलती है। तभी लिएंडर फिन के पास आता है और उसे एक ड्रग की बोतल देता है जहाँ फिन उस ड्रग को जैसे ही पीता है तो उसको उस ड्रग का असर होने लग जाता है और उसे दोबारा से विजन आने लग जाते हैं जहाँ उसे पार्टी में सभी लोगों के ऊपर ब्लड गिरता हुआ दिख रहा होता है। फिर अगली सुबह जब फिन सोकर उठता है तो उसके मॉम और डैड उससे नाराज होते हैं कि वो उन्हें बताकर नहीं गया था पार्टी में। उसके बाद फिन कार लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हुआ होता क्योंकि उसके ग्रैंडपा की सर्जरी होने वाली थी। और जब वो हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो उसे हॉस्पिटल में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद वो उसे डैम के नीचे आकर बैठ जाता है जहाँ पर उसकी बहन एना की नीचे गिरने से मौत हो गई थी। जहाँ फिन के मॉम और डैड काफी परेशान होते हैं फिन की बिगड़ती हालत को लेकर। और जब फिन रात को सो रहा होता है तभी उसकी नींद खुल जाती है और जब वो नीचे आकर देखता है तो उसके मॉम और डैड सोफी के साथ कुछ कर रहे थे और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जिसे वो कहते हैं कि ये आपका नया शरीर है। ऐसा लग रहा था कि सोफी अपने कंट्रोल में नहीं है। इनको समझ में नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी पीछे से कुछ चीज उस पर वार कर देती है और फिर वहाँ पर बेहोश हो जाता है जहाँ उसके मॉम और डैड उसे कहते हैं कि तुम हमें टेरेस पर बेहोश मिले। फिन जब सोफी के पास जाता है उसे चेक करने के लिए लेकिन सोफी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद वो दोनों जब कॉलेज जाते हैं तो फिन नोटिस करता है कि सोफी का उस दिन से बिहेवियर काफी चेंज हो गया है और उसके अपने बॉयफ्रेंड रैमिन के साथ भी लड़ाई हो जाती है। और जब वो ट्रेनिंग में होती है तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। कॉलेज के बाद जब रैमिन सोफी से मिलने के लिए उसके घर पर आता है तो उसकी मॉम उसे सोफी से मिलने नहीं देती और ये बात फिन को भी अच्छी नहीं लगती। उसे आजकल हो रहे अजीब से बिहेवियर के कारण सोफी पर शक होता है और वो रात में सोफी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसबॉल बैट लेकर उसके बेडरूम में आ जाता है जहाँ सोफी उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो। उसके बाद फिन जब अपने रूम में आता है तो उसे रॉबिन का मैसेज आता है और रॉबिन फिन को मिलने के लिए बुलाता है और हम रॉबिन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ चली जाती है। तभी रॉबिन को उस लेडी पर कुछ अजीब सा शक होता है और रॉबिन जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वो लेडी एक जगह पर बेहोश पड़ी होती है। रॉबिन जब उस लेडी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है तभी वो लेडी अपनी आंखें खोल लेती है और उस लेडी की आंखें बिल्कुल व्हाइट हो चुकी थी जो कि अपनी पावर से रॉबिन को दूर फेंक देती है और रॉबिन का गला घोटकर उसे मार देती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस लेडी को शैतान ने अपनी कंट्रोल में कर रखा था। उसके बाद फिन जब उस रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर रॉबिन ने उसे किसी खास बात को बताने के लिए बुलाया था लेकिन रॉबिन वहाँ पर नहीं होता। तब फिन जब कार वॉशिंग एरिया में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे वही क्रिएचर दिखता है जो कि उसे कई बार दिख चुका है। जिसे देखकर फिन वहाँ पर डर जाता है और उसके बाद वो देखता है कि रॉबिन की वहाँ पर लाश पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस जब वहाँ पर आ जाती है तो वो रॉबिन के मर्डर केस को एक सुसाइड केस बता
बता देती है। और फिन जब अपने डैड को बताता है कि इस रेस्टोरेंट में कोई था, लेकिन उसके डैड भी उसका यकीन नहीं करते, तब पुलिस वाले जब फिन से पूछताछ करते हैं तो फिन उन्हें कहता है कि रॉबिन सुसाइड नहीं कर सकता था। तब पुलिस वाले उसे कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे और उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई और नहीं था और उस बूढ़ी औरत किसी का मर्डर नहीं कर सकती, इसलिए सारा शक तुम पर जाता है। उसके बाद फिन के डैड उसे वहां से बाहर भेज देते हैं और फिन ने जो रॉबिन को मैसेज किए थे उनकी जो भी कन्वर्सेशन हुई थी वो सभी डिलीट हो चुकी थी। उसके बाद वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो सोफी से भी पूछता है कि रॉबिन ने तुम्हें कोई मैसेज किया था, लेकिन फिन की मॉम उसी पर गुस्सा हो जाती है कि तुम आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। फिन जब अपने रूम में अपनी मेडिसिन ले रहा होता है तभी उसे अपनी मेडिसिन कुछ अजीब लगती है और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक अजीब सा फंगस होता है। अगले दिन फिन जब उस चीज को लेकर अपने कॉलेज में जाता है तब लीना और फिन उस चीज को लेकर अपने साइंस टीचर के पास जाते हैं, जहाँ साइंस टीचर जब उस चीज को देखती है तो उन्हें बताती है कि ये एक तरीके का फंगस है जो कि लाशों पर पनपता है। तब उसकी टीचर उसे एलिस्का नोवा नाम की एक औरत का नंबर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो उसे कांटेक्ट करो। उसके बाद फिन और लीना जब उस फंगस के बारे में इंटरनेट पर चेक करते हैं तब उन्हें एक अजीब सी खबर मिलती है कि वो फंगस आखिर किस लिए काम आता था। पुराने जमाने में तांत्रिक लोग इस फंगस का इस्तेमाल लोगों को खिलाया करते थे, जिसके बाद से उन लोगों को भूत दिखाई देने लग गए थे। माना जाता है कि ये फंगस भगवान और शैतान की दुनिया में जाने का एक जरिया है। और ये सुनकर फिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी डॉक्टर उसे एक ऐसी चीज खिला रही थी और उसके बाद वो एलिस्का से मिलने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिन और लीना एलिस्का के पास आते हैं, जहाँ फिन एलिस्का को सारी बातें बताता है कि ये मेडिसिन उसे उसके डॉक्टर ने खाने के लिए दी थी और एलिस्का समझ जाती है कि फिन को कोई परछाई दिख रही है और फिन भी काफी हैरान होता है कि उसे ये कैसे पता। उसके बाद एलिस्का फिन को उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है और फिन जब उसकी आंखों में जैसे ही देखता है तो फिन को कुछ होता है और उसके मुंह से वो फंगस बाहर निकल जाता है और वो एलिस्का से कहता है कि उसकी जुड़वा बहन की भी तबीयत खराब है, जहाँ एलिस्का उसे कहती है कि हमें तुम्हारी बहन की मदद करनी होगी, लेकिन फिन उसकी मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे झाड़ फूक में यकीन नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिन हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ उसके ग्रैंडपा की तबीयत काफी क्रिटिकल हो चुकी थी और उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है, जहाँ फिन को तभी कुछ होने लगता है और वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा के पेट से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल रही है और वो चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को भी ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आती है और उसे वहाँ से बाहर भगा देती है क्योंकि वो काफी शोर मचा रहा था। उसके बाद फिन जब अपने घर पर आता है तो उसके घर पर समीरा भी आई हुई थी और लीना भी वहीं पर होती है और अपने मॉम और डैड के जाने के बाद फिन एलिस्का को कॉल करता है उसकी मदद करने के लिए और एलिस्का अपने बेटे के साथ वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो एक डिवाइस लगाती है और रिचुअल को स्टार्ट करते हैं उस शैतान से कांटेक्ट करने के लिए, ताकि वो सोफी के शरीर से उस शैतान को अलग कर सके। इसीलिए वो उस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ एलिस्का उन सभी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, और उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर वो शैतान आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी मरोगे, और वो शैतान एलिस्का को चोट भी पहुंचा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिन के मॉम और डैड आ जाते हैं, जो कि एलिस्का को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और एलिस्का के जाते ही फिन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है और एक जगह पर आ जाता है और वो लोग वहाँ पर रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। तभी समीरा नोटिस करती है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद फिन उन्हें कहता है कि एलिस्का ने कहा था कि ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो एलिस्का से मिलने के लिए आ जाते हैं, और वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एलिस्का वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर कोई और ही आदमी होता है जो कि उन्हें कहता है कि वो लोग रातों रात यहाँ से निकल चुके हैं, और उसके बाद उन लोगों के पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो घर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनके मॉम और डैड को उनकी काफी ज्यादा फिक्र होने लग गई थी। उसके बाद फिन जब अपने कॉलेज में आता है तभी वो देखता है कि लिएंडर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके बाद लिएंडर टेरेस पर जाता है और चाकू से अपने मुंह को काट लेता है और कह रहा होता है कि उस चीज को मेरे अंदर से निकालना होगा, और टेरेस से नीचे कूद जाता है। तब फिन अपने दोस्तों को बताता है कि एना ने भी मरने से पहले यही किया था, और लीना को वहाँ पर वही मेडिसिन मिलती है जो कि फिन के पास थी। उसके बाद लिएंडर को जब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा होता है तो उसके मुंह से वही फंगस बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद लीना जब उस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता लगता है कि ट्रॉन्थल नाम की एक कंपनी है जो कि इस दवा को लॉन्च करने वाली है, और वो ये बात फिन को भी बता देती है और खुद ही उस मेडिसिन के बारे में पता करने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लिएंडर फिन और समीरा से कह रहा होता है कि उसके बैग को चेक करो, और जब वो लिएंडर के बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें एक फाइल होती है जिसमें कि उन सभी की एक बायोडाटा होता है, जिसमें उन लोगों को पता लगता है कि उन सभी को अडॉप्ट किया गया था, यहाँ तक कि समीरा को उसके असली मॉम और डैड ने पैसों के लिए बेच दिया था। और फिन को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि उनके
मॉम और डैड ने उन्हें झूठ क्यों बोला। तो वहीं दूसरी तरफ लीना जब थ्रॉन्थल कंपनी में जाती है उस मेडिसिन के बारे में पता करने के लिए, तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि एलिश्का और उसके बेटे को कंपनी वालों ने मरवा दिया है और उनकी बॉडी से वही फंगस को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद हम फिन और समीरा को देखते हैं और वहाँ पर लिएंडर के डैड आते हैं जो कि फिन को बताते हैं कि तुम्हें गोद लिया गया था, तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हारे असली मॉम और डैड नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे मॉम और डैड को भी गोद लिया गया था। दरअसल ये पूरी कहानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे डैड बचपन में काफी बीमार रहते थे और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उन्हें बचाया। उसके बाद उन्होंने उन्हें गोद ले लिया और फिर उनका ट्रॉन्थल से सामना हुआ जो कि एक शैतान था, और उसके बाद उन दोनों ने एक ट्रॉन्थल ग्रुप बनाया जिसमें कि सभी पहचान के लोग और सहयोगी पार्टियां थे। इससे जुड़ना एक सम्मान की बात है, लेकिन फिन को ये बात काफी अजीब लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आकर उसे और समीरा को बेहोश कर देता है और फिर जब फिन की आंखें खुलती है तो वो अपने घर पर होता है और उसे और समीरा को बांध कर रखा हुआ था। फिर उसे एक बेसमेंट में लेकर आया जाता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि जो मेडिसिन उन्हें खिलाई जा रही थी वो दरअसल इसलिए थी ताकि उनकी बॉडी से उनकी सोल को अलग कर दिया जाए और फिर शैतान जो कि बूढ़े शरीर में है और वो शरीर अब काम के लायक नहीं रहा, फिर रिचुअल के दौरान शैतान बूढ़े शरीर से होकर एक जवान शरीर के अंदर आ जाए ताकि वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहे और इंसानों के बीच रहकर अपनी आबादी को बढ़ा सके। और शैतानों ने कई पीढ़ियों के साथ ऐसा कर भी लिया है, यहाँ तक कि फिन के मॉम और डैड और उसकी बहन भी अब शैतान बन चुके थे और वो फिन को भी शैतान बनाने के लिए उसका रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। फिन काफी कोशिश करता है वहाँ से छूटने की, लेकिन वो काफी जोरों से बंधा हुआ था जिसकी वजह से वो वहाँ से छूट नहीं सकता था। उसके बाद फिन को एक जगह पर लेटाया जाता है और सभी लोग मिलकर रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और फिन जिसको अपना शरीर देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा ही होते हैं। तब फिन के ग्रैंडपा उसके ऊपर आ जाते हैं और शैतान फिन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीना आ जाती है जो कि सभी लोगों के ऊपर कैरोसिन डाल देती है और उसके ग्रैंडपा को मारकर फिन को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते वो लोग वहाँ पर मौजूद सभी शैतानों को जला देते हैं। उसके बाद फिन, लीना और समीरा कार में आकर बैठ जाते हैं और उनके सामने सोफी होती है जो कि फिन से मदद मांग रही होती है। लेकिन सोफी अब फिन की बहन नहीं रही क्योंकि वो अब शैतान बन चुकी है, इसीलिए वो लोग उसे कुचल कर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो लोग रास्ते से जा रहे होते तभी उनके कार में वही शैतान आ जाता है और वो लोग अपने मुंह को बंद कर लेते हैं ताकि वो शैतान उनके मुंह के अंदर ना घुस सके। और उनके ब्रेक्स भी फेल हो चुके थे जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली वो तीनों बच जाते हैं। उसके बाद वो तीनों देखते हैं कि ट्रॉन्थल की मेडिसिन सभी जगह लॉन्च हो चुकी है और वो लोग कहते हैं कि अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और फिन और लीना के आगे जाते ही हम देखते हैं कि समीरा भी अब शैतान में बदल चुकी है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को बराबर मिल रहा है और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग मूवीज लेकर आता रहूंगा। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई मूवी के साथ।